तो दोस्तों ये है सीरीज़ का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे सेटिंग्स के बारे में, और सेटिंग के अंदर हम जानेंगे आई क्लाउड की सेटिंग के बारे में। मतलब आई क्लाउड में क्या ऑप्शन है, क्या फीचर्स है, वो सारी चीज़ हम एक एक करके देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सिस्टम सेटिंग को ऑन कर लेते हैं, और सबसे जो ऊपर आप देखेंगे तो ये जो नाम लिखा हुआ है ये आई क्लाउड की आईडी है, उसके नाम पर है, मेरे किसी फैमिली मेम्बर का है, और इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आई क्लाउड अकाउंट का सारी सेटिंग यहाँ पे आ गई है। ये आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, इस पर कौन सा जीमेल यूज़ हुआ है, कौन सा ईमेल आईडी यूज़ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो पहला आता है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का होता है, इस पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं नेम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब इस मेल पर या ऐप्स, म्यूज़िक, टीवी, इन सब से कोई भी जुड़ा हुआ कोई भी नोटिफिकेशन आपको मेल पर चाहिए या नहीं चाहिए, उसको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, इसके बाद वापस बैक आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है साइन इन एंड सिक्योरिटी का। इस पर आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस आई क्लाउड से जुड़े हुए जितने भी साइन इन अटैम्प्ट्स है या सिक्योरिटी है वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ईमेल एंड फ़ोन नंबर्स। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक जीमेल आईडी है, ये मेरा प्राइमरी यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके नीचे हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपना आई क्लाउड आई का। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप यहाँ से चेंज करें, आप ऑनलाइन जाके चेंज करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके नीचे आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब कि इस आई क्लाउड आई को कोई दूसरा यूज़ ना कर ले अगर उसको पासवर्ड पता भी है तो यहाँ से आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ से ऑन करेंगे तो जब भी कोई भी, चाहे आप ही क्यों ना हो, कोई भी अगर इस आईडी को लॉगिन करेगा तो उसको एक ओटीपी मांगा जाएगा जो कि आपके इस वाले जीमेल पर भेजा जाएगा। तो आप जैसे इस ओटीपी इस पर डालेंगे तब आपका लॉगिन होगा, इसे कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अभी नीचे यहाँ पे रिकवर मेथड्स है। मतलब अगर ऐसा हो कि इस आई क्लाउड का पासवर्ड आप ही भूल जाए, या जो जिस पे ओटीपी आना है वो आपके पास हो ही ना वो ईमेल आईडी, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप रिकवरी कॉन्टैक्ट्स लगा सकते हैं, रिकवरी की आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं, मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। रिकवरी की यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि अगर आप अपने पासवर्ड को भूल गए हैं, ईमेल आईडी आपके पास नहीं है, तो आपको की मिलेगा, उसके ज़रिए भी आप अपने आई क्लाउड को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, इसको बैक करते हैं। लेजेसी कॉन्टैक्ट, मतलब आपके ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन है, मतलब कि कैप्चा वैप्चा आ जाता है, उसके लिए है कि अपने आप कैप्चा वेरीफाई हो जाए। ठीक है, फिर बैक आते हैं। अब ये तीसरा ऑप्शन है पेमेंट एंड शिपिंग का। अब ये ऑप्शन किस काम आता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप आई क्लाउड में वॉलेट में, आई वॉलेट में आप अपना एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड अटैच करते हैं, यूज़ करते हैं, और एप्पल टीवी से आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आई ट्यून से जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एप्पल म्यूज़िक से आप जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या फिर ऐप स्टोर से आप कोई ऐप लेते हैं उस पर आप पेमेंट करते हैं, तो उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे आती है कि आपने कौन सा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कौन सा क्रेडिट कार्ड आपने अटैच किया हुआ है, कब कहाँ पे कितने पेमेंट गई है नहीं गई है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आ जाती है। फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई भी इसके ज़रिए किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं किया है, तो ये मेरे यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, आपका आएगा अगर आप यूज़ करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आई क्लाउड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आई क्लाउड वाले का नाम दिया हुआ है कि किस आईडी से है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 GB में से 38 MB मेरा यूज़ हो चुका है। ठीक है, आई क्लाउड वैसे 5 GB फ्री देता है, और अगर 5 GB भर जाए तो यहाँ पे नीचे दूसरा ऑप्शन है अपग्रेड करने का। इसमें पैसे लगते हैं, और आपको पता ही है इंडिया में अधिकतर लोग फ्री के चक्कर में रहते हैं, तो इसी के लिए मैंने बैकअप को ऑन नहीं किया है। आप देख सकते हैं नीचे जो तीसरा ऑप्शन है सेव टू आई क्लाउड। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या बैकअप ऑफ किया हुआ है, फ़ोटोज़, ड्राइव, पासवर्ड सिर्फ ऑन किया हुआ है, जो भी मैं पासवर्ड या क्रेडेंशियल जो भी डिटेल्स है उसको भी हम आई क्लाउड में सिंक करेंगे। नोट्स को मैंने किया हुआ है क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ होती है, ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। मैसेज को ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि इस कंप्यूटर पे मैं मैसेज नहीं खेलता ज़्यादा। मेल को मैंने अभी तक सेटअप नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे बैकअप को ऑफ रखा है मोस्ट ऑफ द ऐप में, क्योंकि क्या होता है ना कि एप्पल जो मैक ओएस है ये ऑटोमेटिकली सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को आई क्लाउड पे पोस्ट करता रहता है, अपलोड करता रहता है। तो जिससे क्या होता है कि बहुत जल्दी हमारा आई क्लाउड आईडी जो अकाउंट है 5 GB वो फुल हो जाएगा, फिर ये हमसे बोलेगा कि भाई फुल हो गया, पैसे दो पैसे दो। ठीक है, तो इसलिए मैंने बैकअप ऑफ रखा हुआ है। आप कैसे बैकअप ऑफ रखेंगे, सी ऑल पर जाएंगे और यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे आई क्लाउड है, यहाँ से आप सिंक टू मैक ऑन करेंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा और आपकी सब हो जाएगी। मैं फटाफट इसको ऑफ़ कर देता हूँ, नहीं तो ये फिर रिमूव, हाँ, टर्न ऑफ, हाँ,
मैंने ऑफ़ कर दिया, नहीं तो ये अपने आप ही सब चीज़ ऑन कर देता है और मिनट भी नहीं लगते, ये सब चीज़ मेरा अपलोड कर देता है उस पे और मेरी मेमोरी फुल हो जाती। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं गेट मोर विद आई क्लाउड प्लस। ये हमें अपग्रेड करने की फैसिलिटी दे रहा है। यहाँ पे हमें 12 टीबी तक स्टोरेज देखने को मिलेगा। हम अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं स्टोरेज, प्राइवेसी रिले या फिर क्रिएटिव इवेंट्स, ये सब चीज़ें आ जाती है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे किसी काम का होता नहीं है। एडवांस डाटा प्रोटेक्शन है, इसको हम, ये बड़े काम की चीज़ है, इसको मैंने वैसे ऑफ कर रखा है लेकिन आप इसको ऑन रखना। ये क्या कहता है कि अगर आपका कोई डाटा है, कोई फाइल है या कोई किसी भी तरह का कोई भी चीज़ है जो आई क्लाउड पर है, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेगा, तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्ट कर देगा आपके जितने भी आई क्लाउड पे अपलोडेड होंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स या किसी भी तरह के फ़ोटो वीडियो जो भी होते हैं, तो इनको ऑन कर देंगे तो इनक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब कि आपके आई क्लाउड के अंदर ही वो विजिबल होगा। अगर हैकर्स या किसी भी तरह के बैड पर्सन किसी और तरीके से भी आपके आई क्लाउड आईडी को एक्सेस करते हैं तो उनको इनक्रिप्ट सब चीज़ मिलेगा, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप इनको ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है एक्सेस आई क्लाउड डाटा ऑन द वेब। मतलब कि अगर आप एप्पल कंप्यूटर को छोड़ के आप किसी भी दूसरे डिवाइस से, चाहे वो एंड्रॉयड हो या विंडोज़ हो, अगर आई क्लाउड के वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पे साइन इन करेंगे, तो ये कह रहा है कि क्या सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखना चाहिए। मतलब कि आप वहाँ पे चाहते हैं कि ये जितने भी फाइल एंड फोल्डर्स आई क्लाउड के ऊपर है वो दूसरी जगह भी आपको दिखाई दे जहाँ भी आप साइन इन करें। तो यहाँ पे मैंने ऑफ़ किया हुआ है, आप चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपका ये यूज़फुल लगे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। मैंने इसे ऑफ़ किया हुआ है। ठीक है, अब आई क्लाउड से पीछे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये आई क्लाउड का वाला फीचर है ये आपके सेटिंग के इधर भी आएगा। ये देखिए, ये लिख रहा है ना आई क्लाउड, यहाँ पे जाएंगे तो वही सेम चीज़ आएगी। और दूसरा, आप इंटरनेट अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे फिर आई क्लाउड आ गया, तो यहाँ से भी वो सारी चीज़ यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। पता नहीं इतना सारा एक ही सेटिंग के इतने सारे रास्ते क्यों दिए हुए हैं। ठीक है, आई क्लाउड में थे हम। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं फैमिली। आप यहाँ पे फैमिली भी सेटअप कर सकते हैं। मतलब कि जो आपका आई क्लाउड आई है वो किस किस फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे शेयर सब्सक्रिप्शन, मतलब आप आई क्लाउड प्लस एप्पल म्यूज़िक या एप्पल टीवी या कुछ भी इस तरह का आप कुछ भी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर परचेजेस लिखा हुआ है, सेटअप पेरेंटल कंट्रोल, मतलब आप पेरेंट है तो और आपका जो आईडी में आपके बच्चे ऐड है तो आप उनके फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितना देख सकते हैं अपने फ़ोन को, कितना व्हाट्सअप चलाएंगे, कितना इंस्टाग्राम चलाएंगे, वो सब आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि पेरेंटल कंट्रोल को कैसे सेटअप करते हैं। अगर कमेंट आता है मुझे तो मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम पीछे हो जाते हैं यहाँ से और यहाँ पे आता है मीडिया एंड परचेजेस। अगेन जो मैंने आपको बताया था कि जो भी आप पेड करते हैं एक्टिविटी, चाहे आप एप्पल टीवी से करते हो, एप्पल म्यूज़िक से करते हो या ऐप स्टोर में आप कोई भी ख़रीदारी करते हैं, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि सब्सक्रिप्शन लिखा है, मैनेज में मैं क्लिक करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ ऐसे, कोई भी पेड कुछ भी नहीं लिया हुआ है तो इसलिए मेरा ब्लैंक है। लेकिन अगर आपने कुछ सब्सक्रिप्शन लिया है एप्पल म्यूज़िक का, आईट्यून का, कुछ भी ऐसे, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक सेटिंग है जो बहुत काम की चीज़ है और ये अधिकतर लोगों को नहीं मिलती है। वो क्या है कि जब आप ऐप स्टोर से कोई फ्री की चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं तो भी वहाँ पे आपको आई क्लाउड की आईडी और पासवर्ड मांगता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री डाउनलोड में क्या रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे ऑलवेज़ रिक्वायर्ड किया हुआ है। आप इसे तो नेवर भी कर सकते हैं, लेकिन परचेजेस एंड इन ऐप परचेजेस पे ऑलवेज़ रिक्वायर आपको करना ही करना है। क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे नेवर कर देंगे ना, तो कोई भी आपके फ़ोन में या फिर आपके एप्पल डिवाइसेस में कोई भी महंगे से महंगा ऐप या सब्सक्रिप्शन ले लेगा और जो आपका सेव क्रेडिट कार्ड है वहाँ से पेमेंट भी कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर यहाँ पे आपने आईडी का पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे अपना ऑलवेज़ रिक्वायर्ड करें, ताकि जो भी इस तरह का जो भी पेड एक्टिविटी आपके आई क्लाउड आईडी में होती है तो वहाँ पे आपका आई क्लाउड का पासवर्ड जरूर मांगे, जो कि सिर्फ आपको ही पता होगा और तभी आप ही ऐसा काम कर सकते हैं, बाकी दूसरा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे नीचे साइन आउट का भी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ से अपना आई क्लाउड का आईडी साइन आउट कर सकते हैं। ठीक है, वापस पीछे हो जाते हैं हम। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन इसके नीचे आता है, साइन इन विद एप्पल। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है कि आप आईफोन है आपके पास, अगर आपने वहाँ पे कोई गेम पे आपने साइन इन किया हुआ है क्लाउड के ज़रिए, जैसे कि मैंने किया हुआ है अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास एक आईफोन है, उसमें ये आईडी लॉगिन है और मैं उसमें पबजी खेलता था पहले, अभी तो नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आई क्लाउड से साइन इन किया हुआ था तो यहाँ पे मुझे दिख गया है। मैं चाहे तो यहाँ से क्लिक करके इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। देखिए, डिलीट, स्टॉप यूजिंग। ठीक है, हट गया यहाँ से।
वैसे ही यहाँ पे एक और सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ऐड है, ऑडियो मैक। इस पर भी मैं यहाँ से क्लिक करके इसे डिलीट कर सकता हूँ, स्टॉप यूजिंग। आप भी ऐसे सेट कीजिएगा, हो सकता है कि आपको वो चीज़ें भी देखने को मिले जो आपने कभी यूज़ भी नहीं किया है, तो फ़ौरन उस चीज़ को वहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब यहाँ पे डिवाइसेस आ गया, यहाँ पे लिखा है अंकित मैक मिनी, दिस मैक मिनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो भी हमारा जो मैक मिनी है उससे रिलेटेड चीज़ें आएगी, जैसे फाइंड माई डिवाइस ऑन है का जो केयर है, वारंटी है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मॉडल देखने को मिलेगा, वर्जन, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। चलिए वापस पीछे हो जाते हैं और यहाँ पे एक और ऑप्शन है माई वर्ल्ड विंडोज़। मैंने विंडोज़ के अंदर भी इसी एप्पल आईडी को एक बार साइन इन किया था, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी आप रिमूव कर सकते हैं या रखना चाहे तो रख सकते हैं। मेरे पास एक विंडोज़ का भी सिस्टम है, तो इसमें वो यूज़ होता है, इसलिए मैं इसे रखता हूँ यहीं पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन का। ये आपको कोई भी मैसेज करता है आई मैसेज ऐप के अंदर, तो दोनों के पास एक कोड होगा, जैसे कि आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा, एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाला कुछ करके है, तो वैसे ही सिस्टम ये भी है। तो मैंने इसे ऑफ़ कर रखा है क्योंकि मैं मैसेजिंग करता नहीं हूँ अपने मैक से, तो इसको मैंने ऑफ़ किया हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे भी एक साइन आउट का आपको बटन मिलता है, जैसे कि आप अपने यहाँ आई क्लाउड आई को यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। तो इस आई क्लाउड में इतनी ही सेटिंग है और इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं है। तो उम्मीद है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एप्पल आईडी के जितने भी सेटिंग्स हैं मैक के अंदर, वो सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी होगी। आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम मैक से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।